उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन की घटना हुई है उसकी तस्वीरें देखकर भारत भर के सारे लोग सिहर जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मृत्यु का जो आंकड़ा अभी आया है, ये आंकड़ा दोगुना और तिगुना भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक सारी बॉडीज को निकाला नहीं गया है। और इसके बाद भारत के सारे लोग शोक में डूबे हुए हैं। और हमें इसी बीच एक कहानी मिली। कहानी आज से 42 साल पहले 6 जून 1981 की। कहानी उस बागमती नदी की जिसमें एक पूरा ट्रेन समा गया था। और ऑफिशियल आंकड़े तो 300 के हैं, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि 600-700 लोग उस ट्रेन हादसे में मर गए थे। बिहार का एक ट्रेन जो मानसी से सहरसा जा रहा था, वो बागमती पुल पर एकदम से पटरी से उतरता है। ट्रेन के कई बोगी पानी में समा जाते हैं। और मौत का आंकड़ा अगर जानना है तो आप इस हिसाब से जानिए कि सप्ताह भर तो डेड बॉडीज ही उस नदी से निकाला गया था। मानसी और सहरसा के बीच चलने वाला ये ट्रेन जब वहां से खुला था, 42 साल पहले की बात है, तो जो लोग उस ट्रेन के भीतर बैठे हुए थे वो यात्रा का आनंद ले रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। 6 जून 1981 की कहानी है। पैसेंजर ट्रेन मानसी से खुलती है सहरसा के लिए। अभी थोड़ी ही दूर वो ट्रेन बढ़ी थी कि आंधी पानी होने लगा। आंधी इतनी तेज थी कि लोगों ने डर के मारे अपने अपने सारे जो दरवाजे, शीशे और खिड़कियां थी ट्रेन की, उसको बंद कर दिया। और कहा जाता है कि जब वो पुल पर ट्रेन चढ़ने वाली थी तो इतना तेज आंधी आया, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और वो ब्रेक इतना तगड़ा था कि सारे लोग ट्रेन में ही गिर चुके थे। कहा गया कि ट्रेन उसके बाद पटरी से उतरती है और पुल पर ट्रेन पहुंच चुकी थी, लिहाजा पटरी से उतरने के बाद ट्रेन सीधा पुल से नीचे गिरती है, पानी में समा जाती है। और ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 300 लोग उस दिन काल के गाल में समा गए थे। उस वक्त कहा गया कि यह भारत का सबसे बड़ा रेल हादसा है, क्योंकि वहां के जो स्थायी लोग थे, जो वहीं के रहने वाले थे जहां पर हादसा हुई थी, उन्होंने कहा कि लमसम 600-700 लोगों की मृत्यु हुई है। और सप्ताह या 10 दिन कह लीजिए, उतने दिनों तक तो सिर्फ पानी से डेड बॉडीज निकाली जा रही थी। बागमती नदी था वो, बागमती नदी के ऊपर पुल बना था और उसी पुल से पैसेंजर ट्रेन कई 100 यात्रियों को लेकर गुजर रही थी। लोग इस बात को लेकर खुश थे कि वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन किसे पता था कि आंधी पानी आने वाला है, किसे पता था ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक मारने वाला है, और किसे पता था कि वो सारे लोग काल के गाल में समा जाने वाले हैं। ट्रेन पानी में जब गिरी तो एकदम से हड़कंप मच गया। कहा गया कि कई परिवार तो ऐसे थे जो पूरा परिवार उस ट्रेन में था और उस ट्रेन से वो सारा परिवार कभी निकल ही नहीं पाया, किसी को मालूम ही नहीं चल पाया और उनके घर आज भी खंडहर बने हुए हैं। आज जो बालासोर में हुआ है उड़ीसा के, वो बहुत दुखद है। और इसी दुखद बेला के बीच 1981 की ये घटना जब याद आती है तब दुख दोगुना हो जाता है। मानसी से सहरसा ट्रेन जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन थी, आंधी पानी आया, लोगों ने अपना शीशा खिड़की बंद किया, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लिया और उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई, सीधा पुल को तोड़ते हुए पानी में गई और कई 100 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो दिल दहल जाता है, लगता है कि भगवान कहाँ थे, उन्होंने क्यों नहीं इसे रोक लिया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आज पूरे भारत को एक होने की जरूरत है। इस बात पर सवाल पूछने की जरूरत है कि ऐसी चूक कैसे हुई कि बालासोर में 3-3 ट्रेनें टकरा गईं। सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर स्टेशन मास्टर और वो लोग जिनके पास इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो क्या कर रहे थे, और उसके बाद इस 1981 वाली घटना को याद करके उससे भी सीख लेने की जरूरत है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार हम करेंगे। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।